मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और अब हम सभी परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उस वचन के अनुसार मेरी और आत्मा, आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़े और उस आशीष को ले सके जिसे लेने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, दिन की तमाम आशीषों के लिए, रहम के लिए, मदद के लिए, रहनुमाई के लिए जो कि आपने इस परिवार की अधिकाई से की, आगे भी करेंगे। इस विश्वास के साथ ये परिवार आपके सम्मुख लाया जाता है। प्रभु चाहते हैं ये आगरा मसीह मंडी परिवार के जितने सदस्यों को आपने चुना है, बारी बारी से लेकर वो अपनी आशीषों को लेने आए और अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के पवित्र यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मोहनसी भाई को मैं देख पा रहा हूँ। परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने को मेरे साथ निकाल लीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25 से 34 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 34। बल्कि हम पढ़ेंगे 21 से नहीं, 25 से 34, जहां लिखा है, माया जी जुड़ती हैं परमेश्वर की आशीष। 25वीं आयत, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25वीं आयत से 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत से वैद्यों को बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर कोई लाभ न हुआ था, परंतु वो और भी रोगी हो गई थी। तो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ निकली और उसने भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर कैसी गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तो वो स्त्री जान करके मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सारा हाल सच सच सुना दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है और इस वचन में एक स्त्री को हम पाते हैं। एक ऐसी स्त्री जो रोगी है, एक ऐसी स्त्री जो चंगा होना चाहती है, एक ऐसी स्त्री जिसने परमेश्वर के वस्त्र को छूकर विश्वास किया कि परमेश्वर की आशीष उसे मिलेगी। और लिखा है, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यानी एक ऐसा असाध्य रोग जिसको कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर चंगा नहीं कर पाया था। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिसका कोई निदान हमें नहीं दिखता, जिसका निदान हम ढूंढ नहीं पाते, जिसके निदान के लिए हम इधर उधर भागते हैं। और लिखा है, उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। मैं और आप भी एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर घूमते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हमारी गाड़ी कमाई डॉक्टरों में चली जाती है। लेकिन आज परमेश्वर दिखाता है कि कैसे विश्वास ने उस स्त्री को चंगा किया, कैसे उसका विश्वास परमेश्वर पर गया। कैसे आज इस चीज से, आज इस दृष्टांत से, आज इस चीज से मुझे और आपको सीखना है कि हमारा विश्वास कहां है, कैसा है
और कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़कर चल सकते हैं, कैसे परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके जीवन में आ सकती है। और वो लिखती है, उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय होने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ था। आज डॉक्टर हमें छलते हैं, जानते हैं सबसे डिग्रेडेड प्रोफेशन है आज मेडिकल प्रोफेशन। उनमें और कसाईयों में कोई फर्क नहीं है। वो बिना किसी भावनाओं को, बिना आपकी आर्थिक स्थिति देखे हुए सिर्फ आपसे पैसे लूटते हैं। और यही इस स्त्री के साथ भी हुआ था कि उसने बहुत सा माल व्यय करने पर भी कोई लाभ नहीं उठाया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब चीजें हमारे लिए नहीं हो रही होती, गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। जब हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, कोई लाभ नहीं होता, तो क्या होता है? मैं और आप भी इधर उधर देखते हैं। उस स्त्री ने भी अपना बहुत सा पैसा व्यय करने के बाद भी जब लाभ नहीं पाया तो क्या किया? लिखा है, परंतु वो और भी रोगी हो गई। शैतान ने उसके मर्ज को बढ़ा दिया। कई बार मेरे और आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आता है कि अपने बीमार और अपनी बीमारी को लेकर परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से विश्वास से मांगे, प्रभु तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तू मेरे हर चीज को जानता है, तुझे मालूम है कि मेरे जीवन में क्या है। मुझे आशीष दे कि मेरा शरीर बालकों से कैसा चंगा हो जाए, मुझे आशीष दे। और धीरे धीरे उसको भी ये प्रकाशन आया। 27वीं आयत में लिखा है, वो यीशु की चर्चा सुनकर, ऐसे नहीं, उसने चर्चा सुनी थी, लोगों से उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन सुना था। उसने सुना था कि कैसे अंधे देखते हैं, कैसे 38 साल के बीमार चंगे होते हैं, कैसे झोले का मारा परमेश्वर उठाकर खड़ा करके चला देता है। यीशु मसीह की चर्चा गई थी उसके कान में, और उसने क्या किया? उसने जो किया वो क्या था? उसने जो किया वो था कि परमेश्वर की चर्चा सुनी और भीड़ में वो उसके पीछे आई। भीड़ में वो भी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह की चर्चा से उसकी कोई आशा बंधी थी। उसको लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, उसको लगा था कि मैं अपने जीवन में उस आशीष को पा जाऊंगी जिसके लिए मैं 12 वर्ष से संघर्ष कर रही हूं। आज मैं भी और आप भी कई ऐसी चीजों के साथ संघर्ष कर रहे हैं जिसका कोई निदान हमें नहीं सूझता। हमारे बहुत से पैसे, हमारी बहुत सी क्षमता, हमारी बहुत सी एनर्जी चली गई है। उसके बाद भी मेरे और आपके जीवन में कोई फायदा नहीं हुआ है, उसके बाद भी नहीं हुआ है। और लिखा है, वो भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वो भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को छुआ। क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या चाहिए था उसे? क्या मिला? उसे विश्वास मिला। उसने विश्वास की दृढ़ता से अपने आप को थामे रखा, क्योंकि चर्चा सुनने के बाद जो जीवन में उसकी आशीष आई थी वो था उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति, उसका विश्वास यीशु मसीह के प्रति। और उसका प्रकाशन क्या था? उसका प्रकाशन था कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मेरा और आपका प्रकाशन भी ऐसा ही होना चाहिए। आज मेरी और आपकी आशीषें भी ऐसी होनी चाहिए। आज मेरा और आपका विश्वास भी इतना दृढ़ होना चाहिए
कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जानते हैं क्या चीज है? एक सूबेदार ने कहा कि मैं भी एक अधीन मनुष्य हूं। एक सिपाही से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से जा तो वो जाता है। और क्या मांगा था उसने? अपनी बेटी की चंगाई। यदि तू कह भर दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। कह भर दे, ये होता है विश्वास। और इस विश्वास को परमेश्वर हमें लगातार अपने वचन से दिखाता है। इस विश्वास को लगातार परमेश्वर आपके और मेरे प्रकाशन में देता है। लेकिन मैं और आप इतने अंधे हो गए हैं, मैं और आप शारीरिक लालसाओं में इतने फंस गए हैं, मैं और आप अपने दुख से इतने दुखी हैं कि परमेश्वर की ओर नहीं देखते। बाइबल में लिखा है, जिसने आशा से परमेश्वर की ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी जिसके अनुसार वो जीवित रहे। परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी जो उसके जीवन में हमेशा फलती रहे। परमेश्वर ने उसे वो आशीष दी जो उसकी आशीष का सोता बना। और लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और हुआ भी वही। उसका विश्वास था, हुआ भी वही, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जान लीजिए, 2000 साल पहले भी परमेश्वर की वही सामर्थ थी जो आज है। आज भी वही सामर्थ है परमेश्वर की, कम नहीं हुई है। बल्कि यीशु मसीह हमें एक आशीष के तौर पर पवित्र आत्मा दे गया है। उस आशीष में लिखा है कि यदि तुम उस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करोगे, मेरे साथ जुड़ोगे तो क्या होगा? तुम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकोगे। मैं और आप आज तक जुड़ नहीं पाए सही अर्थों में। मैंने और आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को परखा नहीं। मैंने और आपने पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरों को आशीष नहीं दी, बल्कि दुर्भाग्य से हम खुद भी आशीष नहीं पा पाए। खुद भी हम आशीष नहीं पा पाए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। उसने तुरंत जान लिया, उसका तुरंत प्रकाशन आया कि मैं ठीक हो गई। परमेश्वर ने अपनी आशीष मुझे दे दी। उसके लिए विश्वास बड़ा होना चाहिए। आज मैं और आप संदेह की दृष्टि से परमेश्वर को देखते हुए अपनी आशीषों को मांगते हैं और नहीं पाते तो क्या होता है? शैतान हंसता है, खुश होता है और हम शैतान की गोद में वापस चले जाते हैं। आज हमारा भरोसा डॉक्टर्स पे है, हकीमों पर है, वैद्यों पर है, तरह तरह की दवाइयों पर है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं है हमारा। जानते हैं, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं उसको ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड शुगर भी है और दुनिया भर की तकलीफें भी हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना क्या है ये जान लीजिएगा। मैं परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूं, जैसे नामान कोढ़ी को आपने चंगा किया, जैसे अंधों की आपने आंखें खोली, जैसे लंगड़ों को चलाया, जैसे झोले के मारे को आपने उठाकर खड़ा किया। हे प्रभु, मेरी सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले ले, क्योंकि तेरा जुआ और तेरा बोझ हल्का है। जानते, मैंने कई बार चेक किया, मेरी शुगर लेवल 140, 150, 160 ही रहती है। डायबिटिक हिस्ट्री है हमारे फैमिली में। उसके बाद भी परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो मुझे और आपको दे ना सके, और उसके कान बहरे नहीं है कि वो मेरी आवाज को सुन ना सके। जानते हैं, 8 बजे मैं भागता हुआ चर्च से आया था। हमारे चर्च में पास्टरेट कमेटी की मीटिंग थी, मैं सेक्रेटरी था, और ये सारी चीजें कंडक्ट कराने के बाद मैं वापस आया। नतीजा क्या हुआ? लौटते लौटते परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आ गया। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थे परमेश्वर के वचन में जाकर यह देखने के लिए कि क्या आशीष परमेश्वर ने आज शाम को मेरे और आपके लिए रखी है। यह है आशीष, यह है वो आशीष जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है। उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं चंगी हो गई। यीशु ने तुरंत जाना। देखिए,
उसने तो जान लिया, यीशु ने भी जाना। क्या जाना? मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में समर्थ आ गई है, मेरी समर्थ गई है। किसी ने उस चीज को पाया है, किसी ने विश्वास से मेरी उस आशीष को लिया है, जान लिया यीशु मसीह ने। और क्या कहा? भीड़ में फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? जानते क्यों? क्यों पूछा गया कि मेरा वस्त्र किसने छुआ? हम तो व्यक्ति की शारीरिक दशा देखकर जानते हैं, परमेश्वर मन को जांचता है। इसलिए पूछा गया, मुझे किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसके चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, उनको वह प्रकाशन नहीं था। इसलिए उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह यीशु मसीह से कहा कि भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? आज मेरा और आपका भी रिस्पॉन्स यही हो सकता है। आज मेरी और आपकी आशीष भी उतनी ही हो सकती है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें भी वो प्रकाशन नहीं है। हमारे लिए भी यीशु मसीह बाइबल में बस एक पात्र है। हम जीवते परमेश्वर की उस आशीष को लेने के लिए तैयार नहीं हैं जो परमेश्वर ने दी है और देता रहता है। हमारा भी प्रकाशन चेलों की तरह है। भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू फिर क्यों कहता है तुझे किसने छुआ? यह है आशीष। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब यीशु मसीह ने खुद इस काम का बीड़ा उठाया और यीशु मसीह ने चारों तरफ जाकर क्या देखा? देखने की कोशिश की कि किसने मुझे छुआ, किसने। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप खुद ब खुद परमेश्वर की आशीषों को दिखाएं, पूछने की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन से आनी चाहिए, निकलनी चाहिए, दूसरों को आशीष देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि मैं और आप आज भी खुद अपनी आशीषें नहीं पा रहे, दूसरों को क्या देंगे? हालांकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ठहराया है, हमें लेपालकपन का पद दिया है, अपनी मिरास दी है। उसके बावजूद भी आशीषें मेरे और आपके जीवन में नहीं आ रही हैं। मैं और आप आज भी खाली हाथ ही हैं, बुरा मत मानिएगा। आज भी हम खाली हाथ हैं। आज भी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मुझ पर और आप पर नहीं हुआ। जैसे चेले 3.5 साल तक परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझ पाए। आज भी नहीं है मेरे और आपके बीच में वो प्रकाशन। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं और आप तैयार नहीं हैं। मैं और आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी नहीं कर रहे। मैं और आप केवल जीवन जी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, इधर उधर ताक रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, नहीं देख पा रहे हम। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपको ढूंढता है। जैसे यीशु मसीह ने फिरकर ढूंढा, कौन है वो शख्स जिसके लिए मेरे जीवन से सामर्थ गई? कौन है वो? आज परमेश्वर पुकारता है, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। बुलाता है परमेश्वर, लेकिन मेरे कान ही नहीं सुनते, मेरी आंखें परमेश्वर की उस आशीष को देख ही नहीं पाती। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और ये शैतान के लिए एडवांटेज होता है, और शैतान मेरे जीवन में घुसकर मनचाहे तरीके से मुझे और आपको बर्बाद करता है, मनचाहे तरीके से। क्या लिखा है? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की।
तब वो स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, स्त्री को ये प्रकाशन आया कि परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है। आज मुझे और आपको भी ये प्रकाशन आना चाहिए कि परमेश्वर ये यीशु मसीह हमें ढूंढ रहा है। आज मुझे और आपको भी ये प्रकाशन आना चाहिए कि परमेश्वर ढूंढ रहा है, बुला रहा है। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आ रही है। और उस स्त्री को जब लगा कि इतनी बड़ी आशीष को मैंने ले लिया, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है, तो क्या किया उसने? वो स्त्री ये जानकर मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और पांव पर गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं इस पर, इस आयत में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं। तब स्त्री ये जानकर, यानी स्त्री पर क्या हुआ? प्रकाशन, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन हुआ। और उसकी आत्मा के प्रकाशन ने क्या कहा? मेरी कैसी भलाई हुई है। बाइबल में क्या लिखा है? बुराई को छोड़ और भलाई का क्या कर? पीछा कर। आज मेरे और आपके जीवन में भलाई पता क्यों नहीं हो पाती? हमारे जीवन में अब भी बुराई विद्यमान है। अब भी हम किसी के बारे में निंदा करते हैं। आज भी हम किसी को बुरा कह के बहुत खुश होते हैं। आज भी हमें क्या होता है? आज भी क्रोध, निंदा, रोष, बैर भाव हमारे जीवन के एक अंग है। आज भी क्या हुआ? ये वो चीज थी जिसके चलते आपको और मुझे क्या दिखा? कि मुझे और आपको भलाई देखनी है। मुझे और आपको परमेश्वर की उस आशीष को लेना है जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। पवित्र आत्मा का प्रकाशन मेरे जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा को मुझे और आपको अपने जीवन का नियंत्रण देना चाहिए, जिससे कि क्या हो? परमेश्वर की निरंतरता से आशीषें मेरे और आपके जीवन में आती रहे। हम जानते रहें कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम ये मानते रहें कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में क्या कर सकती हैं। लिखा है, वो डरती हुई और कांपती हुई आई। डर गई वो। परमेश्वर के सामने वो भय से ग्रसित हो गई। जानते क्यों? 12 साल उसने उस बीमारी के साथ लड़ा था और एक झटके में परमेश्वर की आशीष ने उसको चंगा कर दिया। आज मैं और आप भी कई बार थक जाते हैं, डॉक्टरों का पीछा करते करते, पैसे को बहाते बहाते, लेकिन अचानक से जब परमेश्वर का हाथ हमें छूता है, परमेश्वर की आशीष हमें छूती है और जब हम चंगे हो जाते हैं, तो हमारा रिएक्शन भी वही होता है जो इसका हुआ। वो डर गई, वो कांप गई। कौन है ये जिसने मुझे छुआ? कौन है ये जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? कौन है ये? और वो डरती और कांपती हुई आई है, उसके पांव पर गिरकर सब हाल सच सच सुनाया। उसके पांव में गिरी, वो समर्पण किया उसने। पूरी रीति से समर्पित होकर उसने क्या कहा? जो उसके साथ हुआ था, 12 वर्ष की वो सारी घटनाएं उसने यीशु मसीह को कह सुनाई। आज मैं और आप कई बार अपनी व्यथा अपने तक ही रखते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी व्यथाओं को, अपनी तकलीफों को परमेश्वर के साथ साझा करूं, जिससे परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आए, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में आए, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से दिखे। आज मैं और आप भी अपनी आशीषों को सिर्फ आशीषों के तौर पर देखते तो हैं, लेकिन ले नहीं पाते। विश्वास नहीं है। और लिखा है, उसने गिरकर सब हाल सच सच सुनाया। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह आशीष, पुत्री, तेरे विश्वास ने चंगा किया है तुझे, और किसी ने नहीं। सुबह सुनीता जी से यही तो कहता हूं मैं रोज,
अपने विश्वास में जमे रहिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे सामने जुड़ रही हूं, तेरी आशीष की अभिलाषी हूं, वो आशीष मुझे दे दे प्रभु। आज मेरी और आपकी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए, हे प्रभु तू कहबर दे तो तेरा ये बेटा चंगा हो जाएगा, तेरी ये बेटी चंगी हो जाएगी, तेरे जीवन में वो आशीष आ जाएगी जो 12 वर्ष से या बहुत सालों से नहीं आई है। आज मुझे और आपको भी उस विश्वास को देखना है। वी शुड रिन्यू आवर फेथ विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपने विश्वास की पुनर्स्थापना कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। और उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, कुशल से जा। आज परमेश्वर मेरे और आपकी कुशलता को अपने जीवन में दिखाता है कि आप मेरे साथ हो। यदि परमेश्वर के साथ आप जुड़े हो, शैतान आपकी कोई परेशानी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के दृढ़ चट्टान पर परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो। कुशल से जा, क्या लिखा है, और अपनी इस बीमारी से बचा रहे। ये बाइबल का बहुत सख्त पैरामीटर है। परमेश्वर एक बार जो हमारी तकलीफ हर लेता है, दोबारा नहीं आ सकती वो, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता वो, ध्यान रखिएगा, दुख नहीं मिलता। कुशल से जाने को कहा परमेश्वर ने, कहा कि अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। आज इसी आशीष को मैं अपने लिए भी मांगता हूं। इसी आशीष को लेकर मैं अपने जीवन में चल रहा हूं। यही वो आशीष है जो मुझे प्रेरित करती है दिन में 2-2 बार परमेश्वर के वचन में जाने के लिए। यह है वो आशीष कि मैं बार बार अपने विश्वास को देखूं, मैं बार बार देखूं कि मेरा विश्वास परमेश्वर में कितना मजबूत है। मैं बार बार इस बात को परखूं कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में है या नहीं है। इस आशीष को आज अपने जीवन में लीजिएगा और परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में आने दीजिएगा। कहिएगा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे और आपको भी इतना बड़ा विश्वास दे कि मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने वाला हूं। मेरा और आपका विश्वास इतना बड़ा हो कि ना सिर्फ मैं अपनी आशीषों को लूं, बल्कि दूसरों की आशीषों को भी उनको देने में समर्थी हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को छोड़ते वक्त यीशु मसीह ने यह कहा कि जाओ इस संसार में फैल जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का पवित्र वचन मैं और आप परमेश्वर के लोगों से बांटें, और ऐसे लोगों में बांटें जिनको उनकी आवश्यकता है। बीमारों को, दुखियों को, लाचारों को, तंग हालों को, वे अविश्वासियों को परमेश्वर का वचन बांटें। बाइबल में क्या लिखा है? वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? बीमारों को, भले चंगों को नहीं। वैद्य की आवश्यकता किसको होती? बीमारों को। आज मैं और आप भी आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। आज मेरी और आपकी आंखें इतनी कमजोर हैं कि वो अपने परमेश्वर को नहीं देख पा रही, अपने आध्यात्मिक कद को नहीं देख पा रही। आज मैं और आप बीमार हैं, मेरे कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, जो कि हमें सुनना चाहिए था, जिसको लेकर के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए था। आज नहीं सुन पा रहे, नहीं कर पा रहे हम। इसके लिए विश्वास रखिए कि परमेश्वर आज भी आपकी और मेरी आवाज सुनता है। आज भी उसको आपकी और मेरी तकलीफों का भान है। आज भी वो कहता है कि मेरी ओर देख तो मैं तेरे सब रोगों से तुझे चंगा कर दूंगा। आज भी मैं और आप परमेश्वर की ओर न देखकर कहीं और अपने मन को लगाए हैं। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि हमारी आशीष हमें नहीं मिलेगी।
हमारी आशीष को अगर हमें पाना है तो परमेश्वर के वचन में जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर पर लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। आज इस आशीष को लेना है, इस आशीष के साथ चलना है, वरना लिखा है उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है, वो अपनों के बीच आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में रोज आता है, लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं? क्या हम उसकी सामर्थ को देख पाते हैं? क्या हम उसकी आशीषों को ले पाते हैं? शायद नहीं। इसीलिए आज मेरे और आपके जीवन में दुख है, क्लेश है, संकट है, नंगाई है, विपत्तियां हैं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़ा, हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़े, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण हमने नहीं दिया, इसलिए ये सारी समस्याएं मेरे और आपके जीवन में। आज के इस दिन में, इस सुंदर शाम में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे भी तेरी तलाश है, मैं भी तुझे देखना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में तेरा प्रकाशन हो, मुझे भी चाहिए तू प्रभु। बाइबल में क्या लिखा है? वो अपने चाहने वालों को अपना प्रकाशन जरूर देता है। भजन संहिता 21:2 में लिखा है, तूने मेरी मनोकामना पूरी की है और मेरे होठों की विनती को कभी अस्वीकार नहीं किया है। मांगने में कमजोर हैं हम, ढूंढने में कमजोर हैं हम, खटखटाने में तो और भी कमजोर हैं हम। खटखटाइए परमेश्वर को, मांगिए परमेश्वर से। जीवन में आपके होठ परमेश्वर की स्तुति करने लग जाएंगे, आपको वो आशीषें दिखने लग जाएंगी जिसके लिए आप ठहराए गए हो। क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं, पूरे मनोयोग से परमेश्वर के साथ जुड़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ो। ये वो जीवित वचन है जिसके शब्द आपसे बातचीत करेंगे। ये वो जीवित वचन है जिसका एक एक शब्द परमेश्वर की ओर से लाया और ताया गया है। ये वो चीज है। आप जोर लगा लें, दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपसे बात कर सके। मैं कहने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप सोचें ऐसा कर रहा हूं, नहीं। मैं कहने के लिए प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये प्रकाशन अपने जीवन में लेता हूं, तभी मैं प्रचार कर पाता हूं। अभी भी मैंने अपनी बाइबल को बंद कर दिया है, खुली नहीं है वो, क्योंकि वो हिस्सा खत्म हो गया जिसमें परमेश्वर की आशीष हमने ढूंढ ली। अब आपकी और मेरी आशीषों को ढूंढने का वक्त है। हम कहां हैं, क्या है, और इस वचन के अनुसार हमें क्या आशीष मिलनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए हमें, जिससे कि मैं और आप भी इस आशीषों को या ऐसी आशीषों को अपने जीवन में देखें। आज चाहता है परमेश्वर कि ऐसी आशीषें मेरे और आपके जीवन में आए। आज चाहता है परमेश्वर कि अपने लोगों को किसी भली वस्तु से कम ना रखे, लेकिन हमारी स्थिति वही है। ज़ेवनार तो तैयार थी, बोझ तो तैयार था, लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। आज परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया, लेकिन हम परमेश्वर को चुन नहीं पा रहे, हम परमेश्वर की आशीषों को देख नहीं पा रहे, और इधर उधर के लोग आकर हमारी आशीषों को लेकर स्वर्गीय स्थानों में निवास करेंगे। राज्य की संतान बाहर रहेगी। सोचिए कितना पीड़ादायक क्षण होगा कि आप और मैं, जो बड़े जोश से कहते हैं कि हम मसीह हैं पीढ़ियों से, अगर मेरा और आपका प्रकाशन नहीं रहा, तो जिन लोगों का प्रकाशन रहेगा वो परमेश्वर के साथ अपने आप को देखेंगे। सोचिए कितना दुख, कितने घबराहट का क्षण होगा कि न्याय के दिन में मैं और आप बाईं ओर खड़े करके परमेश्वर कहेगा, जा भाई, तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं, तूने मेरे लिए जीवन में कुछ देखा नहीं, और अब भी मैं तुझे नहीं जानता। कितना दुख का विषय होगा जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और उसमें आप और मैं अपना नाम नहीं पाएंगे। कितने दुख का विषय होगा
कि जीवन की पुस्तक खुली और उसमें आपका और मेरा नाम नदारद, कितना शोक का विषय होगा, कितने दुख का विषय होगा कि मैं और आप मृत्यु को प्राप्त करके अपनी जीवित आशा को खो देंगे। कितने दुख का विषय होगा। आज इन सारी चीजों से बचने का परमेश्वर ने एक ही सलूशन दिया है, और वो है अनुग्रह के समय में परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से पूर्ण मनोयोग से प्रार्थना करते हुए अपनी आशीषों को ढूंढिए। विश्वास रखिए कि प्रभु वही प्रभु है जो वर्षों से आपकी और मेरी आवाज को सुन रहा है, जिसने 2000 साल पहले भी आशीष दी और आज भी वो उसी वेग से आशीषों को बांट रहा है। लेकिन लेने के लिए मेरे हाथ कमजोर हैं, मेरा मन परमेश्वर की ओर नहीं है। अगर मेरा और आपका प्रकाशन भी ऐसा है कि प्रभु यदि मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी, मेरा और आपका प्रकाशन भी अगर वैसा है कि मेरे लिए कह भर दे तो हो जाएगा, आज भी होगा। यह आशीष मैंने अपने पिताजी से ली थी। उनका कहना था कि जब भी मैं किसी नई पोस्टिंग पे जाता हूं, आई ऑलवेज सर्च फॉर द हाउस ऑफ गॉड। मैं सबसे पहले परमेश्वर के घर को ढूंढता हूं। जानते क्या आशीष थी? परमेश्वर के घर की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। यह आशीष मैंने अपने पिता से ली कि परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। लेकिन आज ये आशीषें हमारे चित्तों पर नहीं चढ़ी है। आज भी हमें सिनेमा घर जाना बहुत पसंद है, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना बहुत पसंद है, आज मुझे और आपको पार्टी करना बहुत पसंद है। चर्च जाने में हम कतरा जाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मेरे और आपके पास समय नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान मुझे और आपको बड़ी आसानी से फेर कर परमेश्वर से मोड़ देता है। यह है आशीष। आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देखिए। पवित्र आत्मा को जीवन में स्थान देकर, नियंत्रण देकर देखिए, आशीषें अपने आप चल कर आएंगी। रोक नहीं सकता कोई। शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप चाहोगे भी तो भी नहीं हो पाएगा। आज पवित्र आत्मा ही है जो शैतान का सामना करने में सक्षम है। मैं और आप कितने भी महान हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी शक्तिशाली हो, शैतान के सामने खड़े होने की औकात नहीं है मेरी और आपकी। बुरा मत मानिएगा, यह हकीकत है। अगर आप चाहते हो कि शैतान को अपने जीवन से जाने का अवसर दो, यदि अगर आप चाहते हो शैतान मेरे जीवन से जाए, उस सहायक को जरूर अपने जीवन में लीजिएगा, जिसके द्वारा मैं और आप कई गुना आशीषें परमेश्वर की पा सकते हैं। आज भी हमारा अस्तित्व बदल सकता है, हमारा प्रकाशन बदल सकता है, हमारी जगह बदल सकती है। हम नरक की जगह स्वर्ग में जा सकते हैं। इस चीज को अपने जीवन में देखिएगा, एंड यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आपको मिलेंगी परमेश्वर की आशीषें। लेने वाले तो बनिए। और जिस दिन आपका प्रकाशन स्पष्ट हो गया, जिस दिन आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ गई, जिस दिन आपने जिंदगी में यह देख लिया कि परमेश्वर आपके साथ आ गया, उस दिन आप किसी से नहीं डरेंगे, न विपत्ति से, न भय से, न महामारी से, किसी भी चीज से नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल है जब परमेश्वर ने आपको चुनकर खड़ा किया और आपने परमेश्वर को भी चुना और आशीषें दुगनी हो गई। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका चुनाव सही हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हो, इधर उधर या किसी और से नहीं। क्योंकि इधर उधर से आई हुई आशीष आपको कभी सुख नहीं देगी, आपको दुख, भय, संकट सबका सामना करा ले जाएगी। आपको सीखना है, आपको देखना है। आज सबसे इंपॉर्टेंट है मैं और आप
अगर चुनाव सही है तो हमारी आशीषें भी आएंगी। आज इस सुंदर शाम में आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़िए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार को जोड़िए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आशीषों को लेना चाहता हूं। मांगिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे चाहिए तेरी आशीषें, मुझे देखनी तेरी आशीषें। और एक समय आएगा कि आप परमेश्वर की आशीषों को देखोगे, आप परमेश्वर को चखोगे। आपको परमेश्वर की आशीषें आशीषित और आनंदित ही नहीं करेंगी, बल्कि आपका आनंद पूरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि आपका हाथ हम पर बना रहेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आशीषें हम पर ठहरी रहेंगी और इन आशीषों को लेकर हम प्रतिदिन आपकी आशीषों को ढूंढने के लिए निकलेंगे और आपकी पवित्र आत्मा हमें वो आशीषें दिखाएंगी। आज की रात हम में से हर एक को संभालें। यदि कोई कमी घटी परेशानी हमारे परिवारों में है, आपके द्वारा पूरी की जाए। हम सभी परमेश्वर का नाम लेकर सोएं और कल सुबह परमेश्वर के नाम के साथ उठें। और 8 बजे का वो समय जिसमें मैं और आप परमेश्वर के एक वचन में जुड़ने के लिए खड़े होंगे, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आएंगे, हमारी आशीषों को ठहरा दें, जिससे कि हम उन आशीषों को न सिर्फ सुने बल्कि उस पर चलकर आपके तक पहुंचने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। ताराचंद भाई जुड़ गए, परमेश्वर की आशीष। ताराचंद जी, हमने मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 25 से 34 पद तक पढ़ा, जहां एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हमने पढ़ा कि कैसे 12 वर्ष के बाद भी उसका विश्वास परमेश्वर पर गया और कैसे उसने अपने आशीषों को पाया, कैसे परमेश्वर ने उसके विश्वास की सराहना की। आज चाहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास की सराहना करे और जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। कल सुबह 8 बजे आप सभी से फिर मुलाकात होगी फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में। प्रभु आज की रात आपको संभाले, आपके घर को संभाले। विशेषकर ताराचंद जी की पत्नी के विषय में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम अभी लॉग आउट नहीं हुए हैं। सुनीता का क्या हाल है, कृपया ताराचंद जी मुझे बताएं, कैसी है वो मुझे बताएं, क्योंकि हम उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। क्योंकि इसके बाद हम फैमिली प्रेयर में जा रहे हैं, इसके बाद हम परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे, सुनीता के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कृपया मुझे बताइए कि वो किस स्थिति में है, अच्छी है, बीमार है, क्या है उनकी परिस्थिति। और ये चीज़ जी आराम है, बहुत अच्छी बात है। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे सुनीता जी के लिए और चाहेंगे कि परमेश्वर का हर एक जन जो सुन रहा है इस समय सुनीता के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो अभी विश्वास में नहीं है। जी बहुत बड़ी बात, मोंसी भाई की आशीष आपके और मेरे जीवन में मिले। मोंसी भाई मुझे बहुत आशीष देते हैं। उनकी अंतर्दृष्टियां, उनकी इंसाइट्स इतनी गहरी होती हैं जहां तक मेरा और आपकी पकड़ नहीं होती। और ऐसे लोग जब जुड़ते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ तो आशीष दुगनी हो जाती है। आज ये आशीष आपके और मेरे घराने को लगातार मिलती रहे, हम सभी परमेश्वर के साथ चलते रहें और इस बात का प्रकाशन हम सभी के जीवन में रहे कि शैतान हमारे जीवनों में कभी ना आने पाए। परमेश्वर की आज्ञाओं को तत्परता से माने, विलंब मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह हमने जाना था कि अगर हम विलंब करते हैं तो शैतान मेरे और आपके जीवन में आकर घुस जाता है। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु आपके साथ रहे, आमीन।